कठोर भू कानून आया, उसे लेकर भी सवाल है, ना आए तो भी सवाल है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं अभी भी कि कुछ कार्रवाई हो तो सवाल और ना हो तो भी सवाल। लेकिन फिर भी जवाब आप ही दीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी संजय जी, आपकी बात है जो कि कार्यवाही हो रही है तो भी सवाल, कार्यवाही ना हो रही है तो भी सवाल। तो कार्यवाही होने पर भी तो ये सवाल करते हैं, क्योंकि विपक्ष के पास इस समय कोई कार्य नहीं है, अकेले बेचारे डुगडुगी बजा रहे हैं, तो करने को कुछ तो चाहिए। और दूसरी बात, एक कहावत चली आ रही है हमारे पुरखों के जमाने से कि बेकार आदमी कुछ किया कर, स्वेटर उधेड़ कर बुना कर। तो ये कुछ ना कुछ इस तरीके की बातें करते हैं, कुछ ना कुछ इस तरीके की चर्चा करते हैं, जिससे कि ये पता लगे कि अस्तित्व में अभी पूरी तरीके से कांग्रेस विलुप्त नहीं हुई है, थोड़ा बहुत है। तो बेकार की कुछ बातें ही सही। अब मैं इनको थोड़ा जवाब देती हूँ। जल संरक्षण, आपकी टॉपिक का नाम है जल, जंगल, जमीन। जल संरक्षण के लिए सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत पेयजल और जल संरक्षण के लिए जो पुराने जल स्रोतों का पुनर्जीवन करने का कार्य, जल की गुणवत्ता की नियमित जांच करने का काम, पानी के स्टोरेज टैंक की सफाई करने का कार्य लगातार हमारी सरकार कर रही है। अब वन की बात करते हैं, वन संरक्षण की। उत्तराखंड सरकार ने जंगलों को आग से बचाने के लिए चीड़ के पत्तों को 50 रुपए प्रति किलो के भाव से खरीदना शुरू किया, जिसका एग्जाम्पल यह है कि अब की बार इतनी भीषण गर्मी पड़ी, उसके बावजूद जंगलों में आग लगने का कहीं भी कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया। तो जंगलों को बचाने के लिए जिस प्रकार से हमारी सरकार कार्य कर रही है, एकदम बढ़िया काम कर रही है और अच्छा काम कर रही है। लेकिन अगर देखा जाए हनी जी, एक मामला ये था हनी जी, जिसको जिसको बताया अभी, जिसका जिक्र किया कि वहाँ जंगल के अंदर एक बाहरी व्यक्ति 40 बीघा जमीन में कवरेज कर लेता है, लोहे के बड़े बड़े गेट तक लगा देता है, जिससे वहाँ के आम लोगों ने खाली कराया, मतलब उस पर आवाज़ उठाई। बाकायदा वीडियो ये कहती है कि उन्हें गिराया तक गया, वहाँ पर जो थमले उन्होंने लगा दिए थे उस तरीके के। तो ये कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि कहीं तो चूक हो रही है। ऐसा संजय जी, क्या उस पर कार्यवाही नहीं हुई? नहीं, हमारी बिल्कुल हुई। सरकार ने क्या हाँ, कर बैठी रही? हमारी सरकार, अभी आपने मेरे को बताया कि उस पर बकायदा वीडियो आया कि उस पर चीजों को गिराया गया। तो गिराया तभी गया ना जब सरकार चेती है। सरकार ने उस पर कार्य किसने किया? विपक्ष ने तो आकर नहीं किया। जो सरकार का कार्य है, सरकार उस कार्य को कर रही है और बखूबी कर रही है। जैसे ही संज्ञान में ये मामला आता है, हमारी सरकार त्वरित कार्यवाही करती है, आंखें मूंद कर नहीं बैठती है। और दूसरी बात, जैसे अभी प्रतिमा जी ने ये बताया कि हमारी सरकार ने मजबूर करा कि वीआरएस लेने को मजबूर किया, इसी प्रकार से प्रोपागेंडा इन्होंने मचाया था रचिता जुएल जी के मामले में। उनको फ्रंट में मीडिया में आकर बताना पड़ा कि ये मेरा पर्सनल रीजन की वजह से मैं वीआरएस ले रही हूँ, मैं कार्य नहीं कर रही हूँ। मतलब जो व्यक्ति अगर पर्सनल कारण से भी किसी प्रकार से कोई भी कार्य कर रहा है, अपनी इच्छा से कर रहा है, अगर मैं स्वेच्छा से पद से इस्तीफा दे रही हूँ, तो प्रतिमा जी जैसी तो 10 कांग्रेस के लोग कह देंगे कि हनी पाठक को प्रताड़ित किया गया, जिससे उन्होंने भाजपा के पद से इस्तीफा दे दिया। तो ये बेबुनियादी बातें कम करे और इनसे ये पूछिए कि 1984 में स्वर्ण मंदिर में जब डेरा बना डाला था, तब कांग्रेस सो रही थी क्या? अपने इतिहास को देखे कि इतिहास इनका कैसा है। ये आज इसकी बात कर रहे हैं, खलंगा के जंगलों की। तो मैं इनको इस चीज का जवाब दे रही हूँ कि कांग्रेस को अपने कार्यकाल के अनुसार देखना चाहिए कि कार्य इन्होंने किया क्या। इन्होंने क्या किया मैं आपको बताती हूँ। कोलगेट घोटाला किया, ये जीप घोटाला किया, हर तरीके के घोटाले इन्होंने किए हैं, लेकिन कार्य कुछ नहीं किया। अब ये मेरे को इस बात का जवाब दे कि 1984 में जब स्वर्ण मंदिर पे डेरा डाला गया था, नाम तो ले नहीं पा रही आप एक भी घोटाले का ठीक से, और बात कह रही हैं कि घोटाले। प्रतिमा जी, मैं आपके पास भी आऊंगा। हाँ, गिरी जी आऊंगा आपके पास आऊंगा, जवाब लूंगा प्रतिमा जी। जंगलों के ऊपर अतिक्रमण का जब मामला संज्ञान में सरकार की आता है, सरकार त्वरित एक्शन लेती है और वीडियो जारी होता है कि उसको तोड़ा गया, सब चीजों की वापस उसी तरीके से कार्य किया गया। लेकिन बचाने का कार्य सरकार ने कहीं से भी नहीं किया। आंखें खोलिए, अपना भूतकाल देखिए और भूतकाल की गंदगी को मैं कल्याण सिंह जी हमारे साथ हैं। जी, में आएगा। जी।